ये देखो नीला, कैसी है? ये कौन सी रिंग है? ये मेरी एंगेजमेंट रिंग है। लेकिन वो तो तुमने झूठी कर दी थी ना, मैंने उसी वक्त फेंक दी थी। ये तो आली ने मुझे नई लेके दी है, देखो ना, उससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव और प्यारी है ना। सारा, नीलम, तुम दोनों यहाँ खड़ी हो, मेहमान तो आ भी चुके हैं, चलो जल्दी से खाना लगवाओ। पुप्पो आ गई अम्मी? हाँ, पुप्पो भी आ गई हैं। आली, तुम्हारे पुप्पा जान, अजहर भाई, सब लोग आ गए हैं। उन्होंने यहीं से एयरपोर्ट के लिए निकलना है, इसलिए जल्दी से खाना लगवाओ। पहले मैं पुप्पो से मिल तो लूं। अरे हाँ, आओ। ये हैं घर के कागजात। जब मेरा किसी को कोई ख्याल नहीं है तो फिर मुझे भी किसी की कोई परवाह नहीं है। नीलम, आली, आली प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। नीलम तुम रो क्यों रही हो? आली, कौन था उधर? किसके साथ बातें कर रहे थे तुम? नहीं तो आगा जान। झूठ बोल रहे हो, मैंने खुद देखा है। किसी के साथ बातें कर रहे थे तुम वहां पे। मेरा ख्याल है लड़की थी कोई शायद। कौन था वो? सारा थी? तुम्हें शर्म नहीं आती? मंगनी हो चुकी है तुम्हारी और तुम इस तरह रात के अंधेरों में छुप छुप के मिल रहे हो उसके साथ। सॉरी आगा जान, सारा ने बुलाया था, मैंने तो मना भी किया था उसे। तुमने मना किया था? वाह, बुलाओ ना अपनी माँ को। बड़ा घमंड है उसे अपनी औलाद पे। और यहाँ उस नजमा बेगम को बुलाओ। लोगों की कहानियां तो बहुत सुनाती फिरती है और अपनी औलाद पर नजर रखने के लिए वक्त ही नहीं है उसके पास। फैजी, क्या हो गया? किससे कह रहे हो? किसी ने कुछ कर दिया क्या? जो इस घर में पहले हो चुका ना, ऐसी कोई कहानी नहीं हुई है। क्या मतलब? अरे अपने बेटे से पूछो और या उस सारा को बुला के उससे पूछो। मंगनी हो चुकी हुई है इनकी, उसके बावजूद ये लोग अंधेरे में छुप छुप के मिल रहे हैं। आली, क्या कह रहे तुम्हारे आगा जान? मम्मी कुछ भी नहीं, वो तो मैं उधर से गुजरा था ऊपर जाने के लिए तो। हाँ, ऊपर जाने के लिए जा रहा था। मैं इतना अरसा बाहर नहीं रहा कि मुझे घर के आने जाने के रास्तों का पता ही ना हो। वैसे फैजी, अगर आली और सारा ने खड़े होकर बात कर ली तो इसमें इतना इशू बनाने की क्या जरूरत है? दोनों की मंगनी हो चुकी है और अगर किसी को एतराज है तो मैं 2 से 4 महीने में इनका निकाह या शादी भी कर दूंगी। आओ, तुम्हारे डैडी तुम्हें बुला रहे हैं, चलो।
कि फैजी क्या कह रहा था? अम्मी आपको आगा जान से इतने रूड लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे किससे किस लहजे में बात करनी चाहिए? जी बिल्कुल, अगर आप कुछ गलत करेंगी तो मुझे पूरा हक है आपको टोकने का। तुम मेरी बात तो छोड़ो, ये बताओ कि तुम सारा के साथ क्या कर रहे थे? मुझे तो सुनकर गुस्सा आ गया। जरूर आगा जान ने कुछ न कुछ देखा होगा तभी तो बात की है। अम्मी मुझे कुछ याद आ गया, मैं भी आता हूँ। तुम हमेशा मेरी बात टाल देते हो। अभी एयरपोर्ट जाना है, लेट हो रहे हैं हम। जी बस मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। तुमसे मैं बाद में जरूर बात करूंगी। कुछ चोरी करके आ रही हो क्या? तुम हर वक्त मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो, पुलिस की तरह? पुलिस भी सिर्फ उन्हीं लोगों का पीछा करती है जिन पर उन्हें शक होता है। अच्छा, तो तुम्हें मुझ पर शक है? यकीन है। किस बात का? अगर मेरी सेटल लाइफ में कोई भी बौछार आया ना तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। ये पागलों की तरह क्यों हंस रही हो? हद है यार, मतलब मैं तुम्हारे दिमाग पर कितना सवार हूँ। अभी तो तुम्हारी सेटल्ड लाइफ शुरू भी नहीं हुई है और तुम अभी से उसके बर्बाद होने का सोच रही हो। लिसन, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो तुम। एक कान से सुन सकती हो सिर्फ, दूसरा कान अभी बंद है। पता नहीं क्यों। अरे हाँ, दादी ने ना कल थोड़ी ज्यादा डांट पला दी। अपनी बकवास बंद करो ताकि तुम शुरू कर सको। चलो करो। नीलम, सारा, हद है यार, तुम यहाँ आओ। मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रहा था। तुम मुझे ढूंढ रहे थे? हाँ ऑफ कोर्स। 3 घंटे बाद मेरी फ्लाइट है, तुम पता नहीं किधर बिजी हो। यहाँ मैं आई तुम्हारे लिए था, तुम्हें कुछ तो ख्याल होना चाहिए मेरा। अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल बिजी नहीं हूँ मैं तो खुद चाह रही थी कि तुम्हारे जाने से पहले हम कहीं बैठ के बात करते हैं। श्योर, व्हाई नॉट। अरे यार मैं बिल्कुल ही भूल गया था। अब क्या हुआ? जब मैं अपने लिए शॉपिंग कर रहा था तो तुम्हारे लिए भी एक जबरदस्त सा गिफ्ट लिया था मैंने। मेरे लिए? तो क्या नीलम के लिए लूंगा? तुम मेरी फियांसे हो, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेना था ना। रियली? थैंक यू। अभी से थैंक यू? अभी तो मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया भी नहीं है। तुम क्या अपनी गाड़ी गिफ्ट कर रहे हो मुझे? न्यूसेंट यू आर। ये लो गाड़ी की चाबी और जाकर अपना गिफ्ट ले आओ। मैं चाहता हूं उसे सबसे पहले तुम छुओ। मैं? कोर्स तुम्हारा गिफ्ट है, तुम ही लोगी ना। अब जाओ गाड़ी से जाकर गिफ्ट ले आओ, मैं तुम्हारा लाउंज में वेट कर रहा हूं। और जरा जल्दी आना, डैडी ने अभी शोर मचा देना एयरपोर्ट जाने के लिए। सही है, जल्दी आना। मीरा, जाओ जाओ, अपने हाथों से उसे गिफ्ट दो ना। मेरे पास क्यों आए हो आप? मेरी बात तो सुनो। आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट तो उस बेचारी को लग जाएंगे गिफ्ट ढूंढने में, क्योंकि गाड़ी में कोई गिफ्ट है ही नहीं। अम्मी लाइट ऑफ कर दें। ये क्या तरीका है एहसन? क्या तरीका है अम्मी? थोड़ी देर अकेले में नहीं रह सकता मैं? रह सकते हो, लेकिन इस मौके पर। क्यों? इस मौके पे क्या हुआ? कौन सा इनकलाब आ गया? यही तो मैं जानना चाह रही हूँ ना, किसका गम है जो यूं अंधेरे में मुंह छुपाए खड़े हो? ऐसे मौकों पर तो लड़के जिस तरह खुशी से। फॉर गॉड सेक अम्मी, थोड़ी देर के लिए मुझे बख्श नहीं सकती आप? तो मुझसे किस तरह बात कर रहे हो ऐसा? मैंने आपकी बात मानी अम्मी, लेकिन आपने 4 दिन बाद मेरी शादी रख ली। आपको तो पता नहीं लग रहा है, शायद मैं कुछ ही दिनों में भाग जाऊंगा घर से। तो तुम साफ साफ उस कमीनी चुड़ैल का नाम क्यों नहीं लेते जिसका शोक मना रहे हो कमरे में खड़े होकर? मेरे सब्ज का इम्तिहान मत ले अम्मी। तुम भी मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान मत लो, बहुत हो गया। तुम्हें जरा सा भी एहसास है घर में मेहमान आए हुए हैं? वो सिर्फ तुम्हारी फूफी नहीं, तुम्हारी बहन की ससुराली भी है। और तुम जो यहाँ मुंह छुपाए खड़े हो, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम मेरी इज्जत में 4 चांद लगा रहे हो ये सब कुछ करके? मुझे नहीं जाना अम्मी बाहर।
नहीं होती मुझसे मजीद एक्टिंग। ठीक है, मुझे भी अब तुमसे कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं। ओह, तो ये आली ने मुझे बेवकूफ बनाया है। कुछ देर के लिए शायद उसने अपने और नीलम के बीच से मुझे हटाने के लिए ये किया। तुमने ये कहा आगाजान से? अरे मैंने नहीं कहा उनसे, उन्हें खुद ही लगा कि मैं सारा के साथ था। उन्होंने शायद तुम्हारा चेहरा नहीं देखा। सीरियसली थैंक गॉड। पता है मेरा तो उस वक्त दिल ही गया था। दिल तो मेरे पास है, उसकी तुम फिक्र ना करो, और उसको मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। लेकिन आली, ये सेकंड टाइम था जो आगाजान ने हमें ऑलमोस्ट पकड़ लिया था। उस दिन याद है कोर्ट वाले दिन भी अरे उन्होंने। छोड़ो ना यार, चंद मिनट ही तो है हमारे पास, उसमें भी क्या हम ये बातें करेंगे? नीलम, क्या हुआ? आली, ये सब ठीक नहीं है क्या ठीक नहीं है? जो हम कर रहे हैं और जो हम करने वाले हैं। मुझे ये सब कुछ इस तरह नहीं करना था। यार ये सब हम खुशी से तो नहीं कर रहे, मजबूरी में ही कर रहे। तुम तो जानती हो कि मैंने आगा जान के सामने तुम्हारा रिश्ता रखा, मम्मी से बात करी, नानी से बात की, किस से बात नहीं की हमने। लेकिन इसका ये मतलब ही तो नहीं है ना कि ये ठीक है। इस तरह छुप के निकाह करना, छुप छुप कर मिलना। फॉर गॉड सेक यार, ना करो ऐसा। हम थोड़ी देर के लिए तो मिलते हैं, उसके अंदर भी तुम इतनी खौफजदा रहती हो। तो फिर क्या करूं? किससे शेयर करूं अपनी परेशानी? किसी पड़ोसी के साथ? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। इस खुशी को महसूस करो कि हम एक हो चुके हैं। बाकी सारे खदशे, वसवसे, वहम भूल जाओ। ये मुझसे नहीं होगा। तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं, अच्छा ना। मेरा भरोसा करो यार, यकीन करो मेरा। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। इंशाल्लाह। बिल्कुल परेशान ना हुआ करो। ये लो, तुमने झूठ बोला था ना मुझसे। अरे क्या भाई? कोई गिफ्ट नहीं था गाड़ी में। अरे यकीन करो मेरा। किया था और गलत किया था। मैं घर भूल आया हूँ, मैंने खुद लिया था तुम्हारे लिए। अच्छा बस भी कर दो लड़ाई मेरे बच्चे। 4 दिन बाद तुम्हारे भाई की शादी है, आना मत भूलना और अब्बू को भी याद दिलाना। जी नानू, मैं डैडी को नानी याद करवाना नहीं भूलूंगा। आली, मेरा मतलब है मैं डैडी को आपकी बात जरूर याद करवाऊंगा। शरारत। हालांकि मैं तो चाह रही थी कि तुम शादी अटेंड करके ही जाते, पर क्या करें, अब इतनी दूर जाना भी तो कोई आसान काम नहीं है ना। इतनी महंगी टिकट है, सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। चाह तो मैं भी ये रही थी, लेकिन अजहर ने टिकट्स पहले ही बुक करवा ली हैं। खैर, आप फिक्र मत कीजिए, शादी से पहले आ जाएंगे ये लोग। अब देखा जाए तो दिन भी कितने कम है, कम से कम 10-12 दिन भी मिल जाते ना तो सब कुछ खैरियत से हो जाता। यही कह सकती हूँ कि भाई अब उसकी किस्मत में यही लिखा था। अल्लाह इन दोनों के नसीब अच्छे करे, बल्कि मैं तो कहती हूँ सब बच्चों के नसीब अच्छे करे। आमीन। जहाज में बैठ के मुझे फोन करना ना भूलना। जी जरूर। ओके अम्मा, अपना ख्याल कीजिए। अच्छा नजमा, ओके ओके बेटा। नीलम, ये मेरे प्यार की निशानी, इसको हमेशा अपने पास रखना, मेरी मोहब्बत की तरह सबसे छुपा कर। तुम्हारी मोहब्बत को छुपा कर, संभाल कर अब मैं निढाल होने लगी हूँ।
और अब तुम रिंग भी ऐसे पहना रहे हो। अरे नीलम, क्या कर रही हो? मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरी मोहब्बत की तरह इसको कैसे छुपा कर रखती हो सबकी नजरों से। अच्छा, चैलेंज कर रहे हो? हाँ बिल्कुल। नीलम, तुम यहाँ आओ। जी आगा जान, आपको कुछ चाहिए था? मुझे नहीं चाहिए, अम्मा बुला रही है तुम्हें, उनकी बात सुनो जाके। और मैंने तुम्हें मना किया था कि घर से बाहर नहीं जाना, तुमने फिर हुक्मदुली की है। क्या ये तुम्हारे खून में रची हुई है? आगा जान, मैं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन बस मजबूर। बाप के हुक्म के सामने कोई मजबूरी नहीं है, समझी तुम? ग्लास ठंडा पानी लेकर आओ। सुनो, ये बैग किसका है? बेगम साहबा, नीलम बीबी का होगा, शायद यहाँ रह गया है। नीलम का? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे नीलम का बैग यहाँ क्या कर रहा है? सारा को होगा, सुबह आई थी ना मेरे साथ, भूल गई होगी। सारा बीबी का? नहीं बेगम साहबा, सारा बीबी का तो बड़ा खूबसूरत सा बैग, काले रंग का। ये तो सस्ता सा है, मेरा मतलब है। हाँ, सारा का तो काले रंग का बैग है, फिर ये किसका है? बेगम साहबा, मैं आपसे बोल रही हूँ ना, ये नीलम बीबी का है। कैसी बातें कर रही हो? नीलम यहाँ क्यों आएगी? उसका यहाँ क्या काम है? किस वक्त आई थी? वो जब आप सारा बीबी के साथ बाहर गई थी ना, तब आई थी छोटे साहब के साथ। आली के साथ? तुम ये कहना चाह रही हो कि नीलम आली के साथ यहाँ पर आई थी? जी। जाओ तुम। आज जितनी तूने मेरी जान निकाली है ना, मैं बता नहीं सकती। 2 घंटे का कह कर गई, सारा दिन गुजार कर आई है। दादी, मैं जल्दी आ गई थी। मैंने तो सोचा था खानदान में ही कहीं शादी हो जाती। खैर, मेरा फैजी ना तेरी फिक्र में आधा भी नहीं रह गया। कुछ आपने मेरी भी फिक्र की है, मैं भी कुछ लगती हूँ आपकी। क्या तेरी फिक्र नहीं की मैंने? जब से तू बड़ी हुई है ना, मेरी रातों की नींद हराम हो गई है। अच्छा दादी, अब मैं सोने जाऊँ, मैं बहुत थक गई हूँ। अच्छा एक बात तो बता, अपनी उस सहेली को फोन मिला कर दे जिसके साथ सारा दिन गुजार कर आई है। हाँ हाँ दादी, मिला दूँ। नीलम, अब क्या? एक तो दादी, आप मुझे जो है ना एक्सरे मशीन की तरह घूर रही होती हैं। पता नहीं मेरा दिल क्यों घबरा रहा है, कहीं तेरे मामले में देर तो नहीं कर दी? दादी, एक तो वो बिल्किस कमीनी रिश्ते वाली 3 दफा पैसे ले जा चुकी है। मजाल है कोई ढंग का रिश्ता दिखाया हो। अच्छा गुड नाइट। सफदर साहब, ये असल डॉक्यूमेंट्स हैं और फोटो कॉपीज भी हैं साथ में। हाँ मैंने देख लिया है, कोर्ट से हेयरिंग के बाद मैं इसे मजीद अच्छी तरीके से चेक कर लूंगा। जी बेहतर। ये बताइएगा कि मजीद कितने दिन और लग जाएंगे? कुछ ज्यादा दिन नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द ये हो जाए। बहुत शुक्रिया, आई अप्रिशिएट दैट। हाँ, वो भतीजे को और अपनी वालदा को साथ लाइएगा, बाकी प्रॉपर्टी उनके नाम होगी ना। जी बेहतर बेहतर बेहतर। ठीक है। वो क्या हुआ? क्या हुआ कि बच्ची इधर आओ। जो
मुझे क्या कर रही हैं आप? क्या हुआ है? क्या हुआ कि बच्ची, तेरी तो मैं जान ले लूंगी, जान से मार डालूंगी, घटिया जलील इंसान। तो वो मैंने किया क्या है? बड़ी मासूम बनती है। बताओ, मेरे बेटे का पीछे छोड़ोगी या नहीं? और ये तू ये बात छोड़कर आ गई थी, हाँ? क्या करने गई थी तू मेरे घर? तू समझती थी कि तेरे काले करतूतों के बारे में मुझे नहीं पता चलेगा? बता। मैं खुद नहीं गई थी, आपका बेटा मुझे लेकर गया था। जबरदस्ती लेके गया था? तू तो दूध पीती बच्ची है ना, सब जानती हूँ मैं किस तरह से तूने मेरे बेटे को अपने जाल में फांस रखा है। देखो नीलम, सच सच मुझे बता दो, आखिर क्या चल रहा है तेरे और आली के दरमियान? समझी? बोल। बोलती क्यों नहीं हो? पप्पो छोड़िए मुझे, ये आप जाकर आली से पूछे। खबरदार, अगर अपनी गंदी जबान से मेरे बेटे का नाम भी लिया ना, तो जबान और जबान इसे खींच के काट दूंगी मैं। और सुन लो तुम, आज आखिरी बार मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर आज के बाद तुम आली के साथ दिखाई दी ना, या तुमने उसका पीछा किया ना, तो कसम खुदा की नीलम, तेरा मैं वो हशर करूंगी कि तू किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। छोड़ो इसे। अम्मा, आप इसे मत पढ़िए, मैं नहीं छोड़ूंगी इसे। पागल मत बनो, अगर इसे कुछ हो गया तो हमारे खानदान की इज्जत उछलेगी। अम्मा, आप हट जाइए बीच में से, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। हाँ अम्मा, आप हट जाएं बीच में से। मैं भी देखती हूँ ये क्या करती है मेरे साथ। देखा आपने? देखा इसकी दीदा दलेरी, इसकी बेशर्मी, इसकी बेखौफी? अम्मा, अम्मा पूछिए आप इसे, क्यों ये मेरे आने के पीछे पड़ी हुई है? और पप्पो, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका बेटा मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो फिर क्या करेंगी आप? बहुत हो गया अम्मा, मैं कहती हूँ इसको ना आप इसी वक्त इस घर से निकालिए बाहर। ये मेरे बाप का घर है, आपका घर नहीं है ये। और मैं जरीन नहीं हूँ पप्पो, जिसको आप तीनों औरतों ने मिलकर घर से बाहर निकाल दिया था। मैं नीलम हूँ और मैं किसी को ये इजाजत नहीं देती कि मेरे सर पर पैर रखकर गुजर जाए। अम्मा, अम्मा, क्यों रोक रही है मुझे? चलो बैठो, बैठो। क्या समझती है शाहीन फूफो? अभी जाकर सारी हकीकत बताती हूँ उन्हें, वहीं खड़े खड़े गश खाकर मर जाएंगी। जिस कयामत के आने से ये सारा खानदान लरस रहा है ना, वो तो उनके सरों पर से गुजर भी गई है। अब मैं बताती हूँ जाकर कि मैं कौन हूँ, उनके घर की असल मालकिन, जिस घर पर वो इतराती फिरती है ना। और भाभी ने मुझे इस घर में टिकने नहीं दिया, उस तरह तुम्हारी बेटी को भी इस घर में नहीं रहने देंगी। वो कोई ना कोई इल्जाम लगाकर उसे भी इस घर से निकाल देंगी। के लिए फैजी, मुझे मत निकालो घर से, हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जैसी भी जिंदगी गुजारेगी, उस जिंदगी से बहुत बेहतर होगी जो वो तुम्हारे साथ रहकर गुजारेगी। यही तो भूल है तुम्हारी। एक दिन किसी कमरे में बैठे हुए रो रहे हो कि काश एक बार अपनी बेटी का ही सोच लेता। अगर तुमने ये सोचा होता तो आज तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग नहीं होते। चली जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। हाँ चली जाऊंगी, लेकिन अपनी बेटी को साथ लेकर जाऊंगी। उसकी जिंदगी इन 3 औरतों के साथ बर्बाद होने नहीं दूंगी। तुम्हारे साथ रहकर उसका दीन, दुनिया, जिंदगी, हमारे खानदान की इज्जत वक़ार सब कुछ तबाह हो जाएगा। और मैं ये घाटे का सौदा नहीं करूंगा। घाटे का सौदा तो वो है जो तुम अभी कर रहे हो फैजी। अपनी बेटी की सारी खुशियां दांव पर लगाकर तुम्हारे हाथ भी कुछ नहीं आएगा। खाली हाथ रह जाओगे तुम भी, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। बदुआ दे रही हो मुझे? तुम्हें बदुआ दूंगी तो मेरी बेटी को लगेगी, इसलिए मैं तुम्हें कोई बदुआ नहीं दूंगी। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए दुआ जरूर करूंगी फैजी, कि तुम्हें एक दिन ये हकीकत नजर आ जाए जिसने तुम्हारी आंखों पर ये बेहिस्सी की पट्टी बांध रखी है। अपनी माँ, अपनी बहन और भाभी की हकीकत, जो तुम्हें बहुत जल्द नजर आ जाए।
मुस्तफ़ा, तुम मत सुधरना। मेरे मना करने के बावजूद तुम क्लिनिक आ गई। तुम्हें भी आराम की जरूरत है रक्षिंदा। मुझे आराम से ज्यादा सुकून की जरूरत है और मुझे यहां मिल सकता है। तुम परेशान ना हो, मैं थोड़ी देर में घर चली जाऊंगी। अच्छा चलो, अभी तो चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो तो सही मेरे साथ। प्लीज मुस्तफ़ा, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। अभी जाना है, अभी। हर बार जिद मत किया करो प्लीज। चलो चलो। रुको, तो मैं अपना बैग तो ले लूं। जल्दी 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 आओ, जल्दी आओ। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ आली। जिस तरह तुम्हारी अम्मी ने इस वक्त मेरी इंसल्ट की है ना, उन्हें तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारी माँ है? तो मैं क्या लगती हूँ तुम्हारी? मेरी इंसल्ट होने की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारे नजदीक। अच्छा छोड़ो ना, रो तो नहीं अब। मैंने इतने अच्छे मूड से तुम्हें कॉल की थी और यकीन जानो सबसे पहले तुम्हें कॉल की, अभी तक घर पर भी कॉल नहीं किया। ऐसे गोल्ड मेडल का क्या फायदा जिसे मुझे सबसे छुपाना पड़े? नीलम, मैं आता हूँ तो खुद सबसे बात कर लो। तुम क्यों फिक्र कर रही हो? तुम इस वक्त सिर्फ इमोशनल हो रही हो। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है आली कि तुम अपने पेरेंट्स के सामने खड़े होकर ये बात करोगे? एक बात तो हम मान ही लेते हैं, मुझे ही ये बात सबको बतानी पड़ेगी, तो फिर आज क्यों नहीं? खुदा के लिए नीलम, क्या हो गया है तुम्हें यार? तुम क्यों मुझे परेशान कर रही हो? मैं यहाँ चंद दिनों के लिए आया हूँ, मुझे वापस भी आना है। मैं यहाँ मर तो नहीं चाहूंगा जो तुम मुझसे बिल्कुल ही ना उम्मीद हो गई हो। इस तरह की बातें मत करो आली, प्लीज। और तुम जो ऐसी बातें कर रही हो नीलम, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मैं वापस आता हूँ तो बात करता हूँ। हम दोनों साथ बैठेंगे, फिर बात करेंगे, कोई मसले का हल निकालेंगे। पता नहीं, फिर वही मायूसी की बात। इसलिए कि मेरे साथ आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नीलम प्लीज मुझे परेशान मत करो, और मुझे बताओ कि तुम्हें मुस्तफा की कोई कॉल आई थी? नहीं, वो मुझे क्यों कॉल करेंगे? क्योंकि निकाहनामा के पेपर्स उसके पास है, प्रोसीजर खत्म होने का वेट कर रहा होगा शायद। खैर तुम छोड़ो, मैं उसको खुद कॉल कर दूंगा। ये क्या कह रही हो शाहीन? नीलम और आली तुम्हारे घर में और बहुत सारा वक्त गुजारा उन्होंने, मगर वो तो कह रही थी कि मैं किसी दोस्त की तरफ होंगी। कमीनी कहीं की। अम्मा, उससे ज्यादा मुझे गुस्सा आली पर आ रहा है। उसकी जुर्रत देखिए आपने कि उसको घर लेकर आ गया। अगर आप बीच में नहीं पड़ती ना तो कसम खुदा की मैं उसको मार डालती। पता नहीं कमीनी क्या चक्कर चला रही है अंदर ही अंदर। इसी परेशानी में मुझे रात भर नींद भी नहीं आई। आप फैजी से बात क्यों नहीं करती? 2 बोल पढ़वा कर उसको चलता कीजिए, कम से कम हमारे सर पे से तो बला टले। वो बेचारा क्या करे, वो तो खुद परेशान है। उसका बस चले ना तो रातों रात निकाह कर दे, लेकिन कोई रिश्ता मिले तो सही। तो रिश्ता क्या खुद चल कर आएगा? अम्मा, ऐसों के रिश्ते खुद नहीं आते। जानती हूं मैं, पता नहीं ये रिश्ते कराने वाली कहां सो गई है। शाहीन, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, नीलम और आली तुम्हारे घर में क्या कर रहे थे? आली के कमरे में थे काफी देर तक दोनों, मुलाजमा ने बताया। इसी बात की तो मुझे फिक्र है। तुम यूं करो, आली को ना लंदन भिजवा दो पढ़ने के बहाने, और जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती उसको मत बुलाना। वो कभी भी नहीं मानेगा। खैर छोड़ूंगी तो मैं भी नहीं। अभी कॉल करके पूछते कल का सारा मामला। खबरदार शाहीन, आली से पूछने की गलती ना करना। क्यों मगर? भाई जो बात छुपी है ना उसको हवा मत दो। जी ये बात करें। अम्मा, बिल्किस का फोन है। अरे शाहीन। हेलो, अच्छा रिश्ता है तो शाम को ले आओ फिर। अल्लाह हाफिज। तुमने बताया ही नहीं आने का, मैं तो अपने कमरे में थी। फोन ही कर देती कि तुम आ रही हो। बस ऐसी आ गई। अलाउ मी मैडम। ये वेस्ट ओपन प्लाट है और कंस्ट्रक्शन मेरे ख्याल में 1.5 या 2 साल पुरानी है, मतलब स्टिल न्यू। लेकिन ये है किसका? तुम्हारा, हमारा, हम दोनों का फ्लैट है ये। अब बहुत सर्वे करना पड़ा इस फ्लैट के लिए, तब जाके सिलेक्ट किया, स्पेशली फॉर यू। तुम्हारी बर्थडे भी तो आ रही है,
कुछ अच्छा सरप्राइज होना चाहिए ना, फिर वो अलग होगा। तो खुद से अलग कर रहे हो मुझे। खुद से अलग? हम दोनों एक साथ होंगे यहाँ, तो इसमें अलग करने वाली बात क्या है रक्षी? मुस्तफा, तुम फैसला क्यों नहीं कर लेते? ये दिखावे की अलग क्यों? छोड़ दो मुझे। रक्षी मेरी बात सुनो। रक्षी 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 सुनो तो सही। तुम बहुत खुशी हो रही होगी ना तुम्हें? एक बात याद रखना, मेरी शादी यास्मीन से हो या किसी भी लड़की से, ये शादी ज्यादा अरसे तक चलेगी नहीं। ऐसी शादी को चलने नहीं दूंगा। यकीनन ऐसा ही होगा। क्या मतलब? क्योंकि जो लोग खुद पर खुशियां हराम कर लेते हैं ना, उन्हें इलाज की जरूरत होती है। तुम्हें मेरी मोहब्बत नजर नहीं आती? नहीं। किसी और से प्यार करती हो? खुशहाली से है ना? आग का खेल मत खेलो, पूरा खानदान जल जाएगा। अगर आपको खानदान की सलामती की इतनी फिक्र है तो आप इस आग में अपना हिस्सा मत डालें। इनफैक्ट आप पानी लेकर इस आग को बुझा क्यों नहीं देते? पानी से तो आग बुझ जाती है ना। अरे ऐसे तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? कमाल है। अभी तो तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग पर भी जाना है। सारा भी तैयार बैठी है। कैसी शॉपिंग अम्मी? माशाल्लाह, बड़ा अच्छा सवाल है बेटा। जब बारात रवाना होने लगेगी ना, तब चलेंगे शॉपिंग करने। तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? इसमें रकम है। आपने कहा था ना आते हुए बैंक से निकलवा लो। मुझे खाना खा के ऑफिस के काम से जाना है साइड पर। आप सारा के साथ क्यों नहीं चली जाती? हाँ नजमा, सुनो, वो बिल्किस का फोन आया था। वो लोग घर से निकल पड़े, नीलम का रिश्ता देखने आ रहे। ये फैजी कहाँ है? सुबह से नजर नहीं आ रहा। और हाँ, चाय का कुछ सामान मंगवा लेना। अम्मा, मगर मैं तो शॉपिंग के लिए निकलने लगी थी। अरे थोड़ी देर के लिए आ रहे, बाद में चली जाना। नीलम, तुम तैयार होके ना फैजी को फोन करो। और कुछ चाहिए आपको? सिर्फ तुम चाहिए। जी जी, मैं आप ही की कॉल का वेट कर रहा था। क्या हुआ, तैयार हो गए डॉक्यूमेंट्स? ठीक है, मैं शाम में पिक कर लेता हूँ आपसे। और वो दूसरे, नहीं वो तो आप मुझे फैक्स करेंगे ना? ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। कम से कम 2 जिंदगियां बच जाएंगी। और जो हल मैंने तुम्हें बताया, वो अलग फ्लैट, अलग घर में जहां तुम रह सको, उसके बारे में तुमने कुछ सोचा? नहीं, मुझे इस तरह तकसीम मोहब्बत कबूल नहीं है। दिन रात में अकेले घर में पड़े तुम्हारा इंतजार करती रहूं कि कब तुम्हें अपनी माँ से फुर्सत मिलती है और मेरे पास आती है। रक्षंदा, मुझे बहुत अफसोस है, तुमने एक बार भी मेरी जगह आकर ये नहीं सोचा कि मैं किस अजियत से दो चार हो रहा हूं। तो तुम ये सोच रहे हो कि मुझे तुम्हारा एहसास नहीं है? है क्या?
हाँ? ये क्या, तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? कपड़े दिए थे, कहाँ रखे हैं? ये लो, जल्दी पहनो इन्हें। क्या हुआ है? ओ, तो तुम ये सोच रही हो कि तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें तैयार होने की क्या जरूरत है ना? तुम अपने काम से काम रखो। फिलहाल तो मुझे इसी काम के लिए भेजा गया कि तुम्हें तैयार करवा के नीचे लेके जाऊं। मेहमान आ चुके हैं और मुझे तो लगता है कि एहसन भाई की बारात के साथ ना तुम्हें भी रुखसत कर दिया जाएगा। 100 नफिल माने हैं मैंने, शुक्र करूंगी तुम यहाँ से जाओगी तो। हैरत है, अब कुछ बोल भी नहीं रही है।